को यहाँ तक पहुंचाने में भरपूर सहयोग किया हम सब के आदरणीय माननीय हरिजी चौधरी साहब। ये जो आगे खड़े भाई साथी बैठ गए, पीछे वाले भी साथियों, आरक्षण ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के नौजवान कार्यकर्ताओं के साथ मैं राजाराम जी मील, जसाराम जी सरकार के साथ हम लोगों ने वार्ता करी। योगेश यादव, मोहसिन, राम सिंह समोता, इमलान दाम, नरपति जानी, एक बड़ी ईमानदारी से मैं आप लोगों को बात करना चाहता हूं। जो कुछ भी हम लोग हासिल करेंगे वो हमारी जीत नहीं, और जो मैंने आप लोगों से वादा लिया कि हमारी इस लड़ाई का, इस चरण का जब तक उन हमारे परिवार के विद्यार्थियों की शैडो पोस्ट नहीं बने तब तक हम लोगों के आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए। और आप सब लोगों ने हाथ खड़ा कर, मजबूरी में तो आप लोग कोई नहीं है, यहाँ बैठे हुए लोग तो भी मजबूरी में हम लोग आ सकते हैं, तो आप लोग कोई भी मजबूरी में नहीं आए, अपने मन से आए। आप पर कोई दबाव नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, सब आप लोग अपने मन से आए होंगे। और आप सब लोगों ने यह वादा किया कि हम लोग इसके अगले चरण का जो संघर्ष है शैडो पोस्ट में, उसमें ईमानदारी से हमारे इन भाइयों के साथ अपन लोग संघर्ष करेंगे। ये वादा तो किया है। तो अपने पास कुछ भी नहीं है, अपने पास अपनी चाहे जबान है, चाहे फायदा नुकसान है, जबान के ऊपर रहना है। और दूसरा हमारा खुद का श्रम, उससे हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और जो वार्ता हुई उसके अंदर जो हमारी प्रमुख बात थी, 2018 के परिपत्र के अंदर संशोधन कर महिला आरक्षण के तर्क के ऊपर हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिले, ये हम लोगों की कैटेगरी वाइज, ये हम लोगों की प्रमुख मांग है। सरकार की तरफ से ये बात वार्ता के बाद तय हुई कि 48 घंटे के अंदर प्रशासनिक आदेश इसके संदर्भ में। ये हमारी जीत पूरी जीत नहीं है, ये पूरी जीत इस लड़ाई की, इस संघर्ष की पूरी जीत जब होगी जब हम लोग शॉर्टर पोस्ट क्रिएट कराकर और जो नुकसान हम लोगों का हुआ वो नुकसान की हम लोग पूर्ति करेंगे, वो हमारी पूरी जीत है। इसके अलावा भी अन्याय कई हम लोगों के साथ हो रहे हैं, उस अन्याय के लिए हम लोग अलग संघर्ष करेंगे। दूसरी हम लोगों की मांग थी कि रोस्टर सही बने। रोस्टर सही बनने के संदर्भ में डीओपी ने कहा है कि हम सभी विभाग को ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रॉपर रोस्टर बने। तो मैं ईमानदारी से आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारी सफलता हमारी जागृति, सही रोस्टर बनाने के अंदर हम लोगों को भी उतनी ही सतर्कता, उतना ही योगदान अगर रहेगा तब जाकर हम लोगों को न्याय मिलेगा। जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर हम लोगों के वर्ग का आदमी के सिलेक्शन हुआ है, उसको हम लोगों को खुद को पता कराकर उस रोस्टर के अंदर त्रुटि है अगर हम लोग सुधार कराएंगे, जब जाकर हम लोग इतने जागृत हम लोग नहीं होंगे तो हम लोग किसी और के भरोसे हमारे भविष्य को अगर हम लोग सौंप देंगे, इस तरह का अन्याय हम लोगों के साथ होगा। विभाग डीओपी और डीओपी के अलावा दूसरे शब्द, उसका उदाहरण मैंने पहले ही बताया था कि वन विभाग के अंदर शून्य भर्ती,
लगातार उसके अंदर विभिन्न विभाग के अंदर छोटे से कैडर के अंदर जब अपन लोगों ने पता करी तो 77 भर्तियां निकली। उसके लिए भी सही रोस्टर के अंदर सिर्फ उनके भरोसे नहीं, सिर्फ प्रशासनिक आदेश से या और किसी तरह से हम लोगों के भरोसे में नहीं रहना। सबसे बड़ा कैडर हम लोगों का है शिक्षा विभाग का। हमको चुनौती के तौर पर लेना चाहिए कि शिक्षा विभाग के अंदर जो भी ओबीसी अनरिजर्व कैटेगरी में आया हमारे जिले से, उनकी सूची बनाकर हम लोग अगर शिक्षा विभाग का रोस्टर हम लोगों ने अगर बना दिया तो अपने आप ही दूसरे विभाग का हम लोगों को बन जाए। हर जगह ओबीसी के हम लोग हैं, तो किसी के भरोसे हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। उससे अगर सही रोस्टर बनेगा, विभाग जरूर डीओपी मान चुका है कि सही रोस्टर बनवाएंगे, सरकार मान चुकी है, पर हम लोगों को भी इतनी ही जागृति रखनी पड़ेगी इस संदर्भ में। 48 घंटे का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। 48 घंटे बाद अगर वो प्रशासनिक आदेश हम लोगों के हाथ में नहीं आया तो संघर्ष समिति मिलकर तय करेगी कि इसके बाद में हम लोगों को, इसके बाद में किसी प्रकार की वार्ता नहीं होगी। ये बात आपको इसके बाद में चाहिए। पूर्व वक्ताओं ने कईयों ने बोला कि 45 दिन तक बैठना पड़े, 45 दिन बैठना पड़े, 45 सप्ताह बैठना पड़े, महीने बैठना पड़े, फिर अपने को बैठकर ही संघर्ष करना। ये संघर्ष समिति ने बात कही। मैं अंत में आप तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सुने आई हूं, और एक बात मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अगर हम लोग जागृत नहीं होंगे तो अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग आशा छोड़, हम लोग संगठित नहीं होंगे। हाँ, व्यक्तिगत हम लोगों का लगाव किसी से हो सकता है, वैचारिक तौर पर लगाव हो सकता है, पर हमारे मुद्दे पर, हमारी जायज मांग के ऊपर हम लोगों को हर चीज को नजरअंदाज कर एकजुट संगठित रहना चाहिए। ये मेरा आप सब लोगों से अपील। मैं तमाम उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने यहाँ आप नौजवानों को पहुंचाने के लिए जैसी भी मदद करी है, जिन्होंने मदद करी उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कई ऐसे लोग हैं हम लोगों के बीच में जो ये मंच पर नहीं बैठे हुए। मैं खुद जीवन के अंदर आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आई, और जिंदाबाद और किसी की बोलने के लिए निकली। जो किसान पुत्रों ने संघर्ष शुरू किया था, उस संघर्ष का अंजाम आना शुरू हो गया है। मैं निवेदन करूंगा इस संघर्ष समिति के संरक्षक के तौर पे विराजित हम सबके आदरणीय राजा राम मीर साहब बात रखें। मित्रों, दोस्तों, मैं आज बहुत खुश हूं। कारण क्या है कि मैं 22 साल से लड़ाई लड़ रहा था। आप लोगों की ताकत थी कि इन लोगों के कान खोले, ये सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। माना इस बात का था, ये इनके खाद तक नहीं होती है। बहुत बारी घूमे, बहुत बारी गए। एक समस्या और बड़ी जोधपुर की, वो अलग बैठ रहे हैं, लेकिन जब भी आप लोगों को मौका मिले तय कर लो। जोधपुर के लोग कहते हैं इस यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे, आरक्षण मिलेगा। देश में लॉ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। जिस दिन आप तय कर लो कि मैं आपके साथ आगे बैठ जाऊंगा, वहां 21% आरक्षण इनको देना पड़ेगा, कोई इनका बाप ही नहीं रोक सकता। SC OBC को भी 16 देना पड़ेगा। ये कह रहे हैं हमारी मर्जी, तुम्हारे पिताजी की यूनिवर्सिटी में तुम्हारी मर्जी चलेगी। क्या हरामखोरी करते हैं, नहीं करने देंगे। लेकिन मेरी बहुत बड़ी समस्या आप लोगों ने हल की है। आप लोगों की ताकत है। आज ये थोड़े दिन का बीच में से बना करके बात करें, इससे आसान है क्या? ये सारे रंग का उनका, ये सारे वो आगे, सब आगे नीचे आगे, उनसे बात सुने क्या? ऐसा मित्रों, बहुत सी समस्या इससे हल हो जाएगी। एक जो ये मामला ओरिजेंटल वाला था, ये जो 2018 के अंदर निकला, इसका हल होगा। इसका हल होगा तो हमारा शेडो पोस्ट जो है, पोस्ट है, वो भी क्रेडिट होगी। ये बहुत ताकत हमने इस बात में लगाई है, इसीलिए लगाई है। बच्चे साथ में थे, इन्होंने खूब गिनती के
मतलब गुणा में जब लोगों को ये इन्वाइट करते हैं बच्चों को, गुणा 15 गुणा 10 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, तो गुणा करना हमारा आरक्षण है। और ये एग्जाम में नहीं होता, ये धक्के से हमारे को देते हैं बेईमानी कि हमारे को 55 को 21 में बांध देते हैं। और ये जो 5% बचे हुए हैं ना अनारक्षित वर्ग के, वो 5% 36% में आते हैं गुणा में, वो 36% लेते हैं। हमारे को 55 को 21 में बांध के, और इनकी मेरिट जैसे 100 पे आएगी तो मेरिट 150-200 पे आएगी। ये इस तरीके के ये नाटक करते हैं, जानबूझ की बदमाशी करते हैं। वो हमने खुल के आज बात कह दी और उन्होंने इस बात पे एग्री हुए, मान लिया। उन्होंने ये कहा कि एक ज्ञापन भी दे के आए, मेरा ज्ञापन था, मैंने कहा इसके अंदर सब कुछ है, लेकिन उन्होंने कहा एक पर्टिकुलर सर्विस का एग्जाम्पल दे गए और फिल्म के साथ भेजना। मैंने कहा वो भी दे दूँ तुम्हारे को, जो DOP सेक्रेटरी है। जैसे इनकी दादागिरी, अभी कल परसों आए थे बच्चे मेरे पास, जो कंप्यूटर के अंदर नौकरी मिल गई। अच्छा नौकरी मिल गई, पर उनका वो 2015 का सर्टिफिकेट है OBC का, और उसके बाद करंट का है। तो बोला जब हमने जिस दिन नौकरी के लिए कहा उसी काम में होना चाहिए, तो उस दिन OBC में था, आज भी है। इसमें क्या फर्क हो गया, क्या क्या निकल गया तुम्हारा, फालतू की बातें करते। मैंने परसों बात करी थी, DOP सेक्रेटरी से करी थी, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन से करी थी, और ये मैडम थी ना, क्या नाम, आरती डोगरा से करी थी। मैंने कहा तुम क्या नौकरी इनको मिल गई, क्या टेक्निकल बोर्ड पे इनको बात कर सकते हो, क्या मखौल बना रखे, मजाक बना रखा है। आज फिर हमें DOP सेक्रेटरी कह रहा था, वो कह के है। मैंने कहा इसको देख लो, एक हमारी गिनती करते हैं कैडर की, बेईमानी करते हैं, बदमाशी करते हैं। 21 से ज्यादा कभी नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये बदमाशी क्या करते हैं कि मर्जिया में उसको आज 93 जो जातियां हैं, वो चाहे 1985 की नौकरी कर रहे हैं, उसको भी OBC मान लेते हैं। हमें मिला है 2005-6, उसमें थोड़ा सा रोल अपने लोगों को रहे। जो जनरल मेरिट में आता है वो बच्चा आपका रोस्टर जो है वो भर के छोटे पहले से, उसमें OBC के बजाय सर ने जिस दिन नौकरी ज्वाइन करे सर ने लिखवा के छोटे, नहीं अनरिजर्व मेरिट में जो आ जाए अनरिजर्व उसमें लिखा के छोटे, ताकि इन बेईमानों को मौका नहीं मिले। ये बेईमानी करना चाहते हैं, करते हैं। वो बात भी क्लियर हो गई। तो समस्या जो बड़ी थी कैडर की गिनती और 15 गुना, जिसमें हमारा आरक्षण नहीं होता। हमने कहा 57% इक्वल मेरिट ले होना। एक बात मैंने एग्जाम्पल उनको बताई कि हाईकोर्ट में भर्ती थी अभी LDC की। हाई कोर्ट ने क्या किया, जनरल जो इनकी मेरिट की जो कट ऑफ थी वो तो थी 194, SC/ST की थी 206 और OBC की थी 226। हमने इनको लेटर लिखे, इनके रजिस्ट्रार चीफ जज सबको, और लेटर लिखे हमने सख्त, मैंने तुम्हारी ऐसे करेंगे, रोडे बंद करेंगे। न्याय देने वाली संस्था ऐसा अन्याय करेगी कि हमने सोचा ही नहीं कभी। उन्होंने चुप कैसे उस भर्ती को कैंसिल कर दिया। माना क्या लिया कि पेपर लीक हो गया। उसके 10-15 दिन बाद में RJS की भर्ती आई, उसमें पर्टिकुलर जो करना चाहिए उस तरीके से कर दिया। क्या बेईमानी को पता तो है ना, सब जानते तो है ना, सब बेईमानी करते हैं। आप लोग भी जानते हो, मैं अकेला जानता था अभी भी वो, लेकिन अकेले की बात चलती नहीं थी, बात नहीं पड़ती। आज आप लोगों ने तो जयपुर की रोडें बंद करी है, तो इनके सब समझ में आ गई, जानकारी में आ गई। तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि मेरा वजन भी आपने मेरी ताकत बढ़ा दी और मेरी जो समस्या थी वो काफी सॉल्व कर दी। हमने कूटनों में लेटर लिखे इन बेईमानों को, हर सरकार में, चाहे 2 बारी वसुंधरा दी, 3री बार अशोक जी, ये टच से बच नहीं होते हैं। इनको क्या घूमती देते हैं सचिवालय वाले, पता ही नहीं इनका। आज आप लोगों ने लाठी दी ना तो मैं सबको बधाई देता हूँ। हमारे वॉलंटियर थे भाई राजेंद्र वगैरह, इनकी टीम बड़ी मजबूत है। ये साथी सरकार का विधायक साथ में आने के लिए बड़े डरते हैं ये पार्टी से। इन्होंने कहा मेरे को कोई नहीं, मैं देख लूंगा पार्टी का भी, आप लोगों के साथ हूँ। ये बड़ी अच्छी बात करी। मैं हरीश जी को भी बधाई देता हूँ। एक बात और कहता हूँ,
कि हमारे जो जो समाजों के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, वो चुन के भी आते हैं, तो इस ओबीसी को नहीं भूले और गुलाम नहीं बने इन पार्टियों का। पार्टियां ऐसी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी ने द्वारा किसानों को काट दिया, सेंटर में काले कानून लेके आए, उनको उनकी घुटनों में बल किया। और अब जो ये मैंने पहले ही बताया, ये आप और हमारा परिवारों